बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में रहीम नाम का एक हैदराबादी बिरयानी वाला रहता था। उसकी दुकान पर हमेशा लोगों की भारी भीड़ लगी रहती थी। रहीम की बिरयानी पूरे इलाके में मशहूर थी और गांव के हर घर में उसका स्वाद पहुंच चुका था। लोग दूर दूर से उसके ठेले पर आते थे। पर एक दिन मौसम बहुत सुहावना था। किशन अपने घर की खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी पत्नी माया से बोला, आज का मौसम बहुत प्यारा है माया। मैं सोच रहा हूँ कि आज बाजार से कुछ खास खाने को लाऊं, पर क्या लाऊं ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुम्हें कुछ विशेष खाना है तो मुझे बताओ, मैं उसे फौरन लेकर आऊं, क्योंकि अगर मैं खुद सोचने बैठ जाऊंगा तो सुबह हो जाएगी। इससे बेहतर है कि समय रहते तुम अपनी पसंद बता दो, नहीं तो मेरा मूड भी बदल सकता है। अरे उसमें बताने की क्या बात है। आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि जब भी आप बाजार जाते हैं तो मैं क्या मंगवाती हूँ। क्या रोज रोज बताना पड़ेगा मुझे? चाहिए तो चाहिए बस उस हैदराबादी बिरयानी वाले की बिरयानी। आहा, उसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। अब देर मत कीजिए, जल्दी लेकर आइए। अरे माया, तुम्हारा पेट कभी भरेगा भी या नहीं? क्योंकि जब देखो तब तुम्हें एक ही चीज चाहिए होती है, वही हैदराबादी बिरयानी। पता नहीं तुम्हें कैसा नशा चढ़ गया है। मैं भी खाता हूँ, पर रोज रोज नहीं। लेकिन तुम्हें तो बस वही चाहिए। जिद ऐसे करती हो जैसे कोई छोटी बच्ची हो। ठीक है, जा रहा हूँ लाने। इतना बोलकर किशन तुरंत घर से निकल पड़ता है। वो अभी आधे रास्ते में ही पहुंचा होता है कि तभी उसे रहीम दिखाई देता है। रहीम बहुत परेशान और उदास लग रहा था। किशन उसके पास गया। अरे रहीम भाई, क्या बात है? आज दुकान नहीं लगाई क्या, जो इस तरह खाली हाथ घूम रहे हो? पहले कभी तो तुम्हें ऐसे नहीं देखा। बोलो, क्या बात हो गई? घर में सब ठीक तो है? तुम्हारा चेहरा देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम किसी बड़ी मुसीबत में हो? किशन भाई, मुसीबत बहुत बड़ी है। दरअसल लाखों रुपए उधार लेकर अपनी अम्मी का इलाज करवाया था, लेकिन अम्मी बच नहीं सकी। अभी सिर पर लाखों रुपए का कर्ज है। ऐसे में दुकान कैसे खोलूं? जेब में कुछ रुपए भी तो होने चाहिए सामान लाने के लिए। अब तुम बताओ, क्या बिरयानी बिना चिकन के बन सकती है? नहीं ना। इसलिए जब तक मेरे पास पैसे नहीं हो जाएंगे तब तक हैदराबादी बिरयानी बंद रहेगी। रहीम अपने घर की ओर चल दिया और किशन बाजार की तरफ। रहीम घर में अकेला बैठा सोच ही रहा था कि तभी गांव की प्रधान का छोटा भाई विक्रम उसके घर आया। सुनो रहीम भाई, तुमने दुकान क्यों बंद कर रखी है? अरे अम्मी को गुजरे तो कई हफ्ते बीत गए। अब तो तुम्हें अपना ठेला चौपाल पर लगा देना चाहिए। कब तक दुख में बैठे रहोगे भाई? उठो, हिम्मत जुटाओ और कल से दुकान लगाओ। क्या छोटे प्रधान जी, आपको तो सब पता है कि अम्मी की तबीयत बहुत खराब थी और मैंने लाखों रुपए का कर्ज ले लिया है। अब उसको चुकाऊं कैसे, इसी सोच में पड़ा हूँ। और आप सबको दुकान खोलने की पड़ी है। पता होना चाहिए कि मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं बची, तो कहाँ से दुकान खोलूं? अरे इतनी सी बात है पगले, तो पहले बताना चाहिए था। देखो, घर बैठने से तो पैसे आएंगे नहीं और तुम्हें लाखों का कर्ज देना है। अगर तुम मेरी एक बात मान लो तो बिना किसी टेंशन के तुम्हें रोज पैसे मिलेंगे। बोल रहीम, तू मेरी बात मानेगा? छोटे प्रधान जी, आपकी बात तो माननी ही पड़ेगी, क्योंकि आप जो बोलेंगे वही होगा। बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे रहीम, तुम बहुत समझदार हो। सुनो, तुम कल से दुकान खोलो। उसमें जितना भी खर्च लगेगा उसका सारा पैसा मैं दूंगा और तुम्हें तुम्हारी रोज की मजदूरी मिलेगी। पर बिक्री में जितना भी मुनाफा होगा वो सारा का सारा मेरा रहेगा। छोटे प्रधान जी, अगर आपने बोल दिया है तो मुझे करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। अब आप अपने घर जाइए और कल से मैं ठेला चौपाल पर लगा दूंगा। ठीक है रहीम भाई, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे रहा हूँ जिससे तुम मसाले खरीद लेना, और रही बात मांस की तो वो मैं तुम्हें खुद ला कर दूंगा। रोज दूंगा तुम्हें, उसकी चिंता नहीं करनी। बस तुम्हें अपने हैदराबादी स्टाइल में बिरयानी बनाकर गांव वालों को खिलानी है। किसी से कुछ मत कहना, और ये बात मेरे बड़े भाई तक नहीं जानी चाहिए, नहीं तो परिणाम तुम समझ सकते हो। अगली सुबह रहीम बाजार से मसाले लाया। जब वो घर लौटा तो वहाँ मांस पहले से रखा था। मांस के टुकड़े अजीब थे जिन्हें पहचानना मुश्किल था, लेकिन रहीम मजबूर था। उसने बिरयानी बनाई और चौपाल पर दुकान लगा दी। खुशबू फैलते ही घर पर माया ने किशन को फिर भेजा। किशन जब दुकान पर पहुंचा तो हैरान रह गया। अरे रहीम भैया, क्या हाल है? कल तो आप बोल रहे थे कि दुकान नहीं खोलूंगा और आज दूसरे ही दिन दुकान खोल दी। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो, अचानक झूठ बोलना कब से सीख गए?
नहीं किशन भाई, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, पर अब बोलना पड़ेगा। दरअसल मेरे पास पैसे सच में नहीं है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, बस किसी को बताना मत। ये बिरयानी केवल मैं बना रहा हूँ, ठेला मेरा है, पर इसका सारा सामान और पैसा किसी दूसरे का है। अब किसका है मैं नाम नहीं बता सकता। अगर उसको पता चल गया तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। कोई बात नहीं, मत बताओ मुझे, कोई जरूरत ही नहीं है पूछने की। मैं तो बस ऐसे ही पूछ लिया। ऐसा करो कि अपनी भाभी के लिए बिरयानी पैक कर दो, और हाँ, जब तक तुम यहाँ दुकान लगाओगे रोज पैक करके रखना। रहीम बिरयानी पैक कर ही रहा था कि तभी गांव का शंकर वहां आया। अरे रहीम भाई, सुबह से बहुत परेशान हूँ। पता नहीं किसने मेरी मुर्गियां चुरा ली। गांव में पता नहीं कहां से चोर आ गया। मेरी 5 मुर्गियां गायब हैं। मेरी अम्मी कहती हैं कि मुर्गियां ढूंढ कर लाओ तभी खाना मिलेगा। अब कहाँ ढूंढूं? अरे शंकर भाई, मुर्गियां भला कौन चुराएगा? जरूर कोई जानवर उठा ले गया होगा। अपनी अम्मी को समझाओ कि वे अब वापस नहीं आएंगी। किशन भाई, तुम्हारी बात सही है, पर अम्मी को समझाना मुश्किल है। अब जो होगा देखा जाएगा। चलो 1 प्लेट बिरयानी लगा दो। किशन बिरयानी लेकर घर चला गया। उधर शंकर की अम्मी प्रधान जी की घर पहुंच गईं। प्रधान जी ने अपने भाई विक्रम को जांच करने को कहा और खुद बाहर चले गए। प्रधान जी के जाते ही विक्रम बुढ़िया पर भड़क गया। क्यों रे बुढ़िया, तेरी मरने की उम्र हो रही है और तेरी जान मुर्गियों में अटकी है। जाकर भजन कीर्तन कर, उससे मुक्ति मिलेगी। चली जाए यहाँ से, दोबारा मत आना, नहीं तो जो बची हैं वो भी गायब हो जाएंगी। बेटा कैसी बातें कर रहा है? अपने बड़े भाई को देख, कितनी मीठी बातें करते हैं। तेरे अंदर संस्कार नहीं बचे। बात मुर्गियों की नहीं, न्याय की है। अगर ये बात मेरे बड़े भाई को पता चली कि मैं तुमसे उल्टा बोला तो तेरा बेटा शंकर मारा जाएगा, इसलिए यहाँ से फौरन निकल जा। बुढ़िया रोते हुए रास्ते से लौट रही थी कि उसे किशन मिला। किशन को जब विक्रम की बदतमीजी का पता चला तो उसे संदेह हुआ। माँ जी, आप परेशान मत हो। जो आदमी ऐसी धमकी दे सकता है वही चोर भी हो सकता है। जरूर कुछ दाल में काला है। अगले दिन चौपाल पर फिर चर्चा शुरू हुई, क्योंकि गांव के बिरजू काका की बकरी भी चोरी हो गई थी। सब लोग इकट्ठा होकर प्रधान जी के पास गए। प्रधान जी, गांव में ये क्या हो रहा है? जब देखो तब चोरी हो रही है। अचानक ये सब कैसे शुरू हो गया? प्रधान जी, आज मेरी बकरी चोरी हो गई। गांव में पहले ऐसा कभी नहीं होता था। आप लोग घबराए नहीं। भानु प्रताप, विक्रम, अब से गांव की जिम्मेदारी तुम्हारी है। 2-3 दिन में चोर को पकड़ो और इन लोगों की मदद करो। ठीक है बड़े भैया, आप निश्चिंत रहें, मेरे रहते कोई चोर नहीं बच पाएगा। बाहर आकर किशन, शंकर और बिरजू काका पेड़ के नीचे बैठ गए। सुनो तुम दोनों, ये चोरी उसी दिन से शुरू हुई है जिस दिन से रहीम ने दुकान दोबारा खोली है। उसने मुझसे कहा था कि वो किसी के लिए काम कर रहा है। चलो उससे सच उगरवाते हैं। वो अपनी अम्मी से बहुत प्यार करता था। उन्हें बीच में लाएंगे तो वो सच बता देगा। तीनों रहीम के पास गए और अम्मी की कसम दी। रहीम फूट फूट कर रोने लगा और उसने विक्रम का नाम ले लिया। किशन ने एक योजना बनाई। उसने बाजार से एक बकरी खरीदी और अपने घर के बाहर बांध दी। रात होते ही विक्रम वहां पहुंचा। जैसे ही उसने बकरी उठानी चाही, गांव वालों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। अगली सुबह प्रधान जी के सामने विक्रम की सच्चाई आ गई। प्रधान जी ने अपने भाई को पुलिस को सौंप दिया और रहीम का सारा कर्ज माफ कर दिया। गांव में फिर से चैन लौट आया।